कार्यकर्ताओं ने, विधायक और सारे नगर सेवकों ने ये काम को अविरत चालू रखने का तय किया है। और काम से काम कैसे बढ़ता है, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे चारकोप के विधायक योगेश सागर जी ने घोषित किया कि हम उत्तर मुंबई में एक ब्लड बैंक ही बनाएंगे, ताकि कभी भी किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो वो ब्लड बैंक से संपर्क करेगा और उसको आरएसएस और बीजेपी ऐसे दोनों मिलकर चलाएंगे। इस प्रकार का एक प्लानिंग हो रहा है और बड़ा अच्छा प्रतिसाद मुंबई शहर में मिल रहा है। और इस प्रकार के आप ब्लड डोनेशन का कैंप करो, आप कोविड सेंटर का प्रारंभ करो, जैसे हमने पावन धाम में किया, योगेश भाई ने बुराबाई में किया। इसका मैसेज मुंबई शहर में जाता है और लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। नहीं तो लोग डर कर ही जान गंवा देते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा कोई चिंता करने वाला है, हमारे बारे में कोई ना कोई काम कर रहा है, तो लोगों का इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और इन दिनों में आपने देखा होगा कि मुंबई शहर में संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। तो मैं मीडिया से निवेदन करूंगा कि जो अच्छी बातें हैं वो समाज तक हम सब लोगों ने मिलकर पहुंचाने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी ये वीक में 5000 का टारगेट पूरा करेगी। गोपाल शेट्टी जी के आह्वान पर उत्तर मुंबई में 5000 ब्लड यूनिट्स के संकलन का काम यह हफ्ते भर में पूरा होगा। माननीय सांसद जी आज यहाँ पर भाई कमलेश यादव के ब्लड डोनेशन कैंप में आए और मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि एक सांसद के कहने पर अगर 5000 बोतल 15-20 दिन में उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सिंपथाइजर अगर जमा कर सकते हैं तो हमने अपने आप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ चर्चा करके, उनके साथ मिलकर के, उनकी व्यवस्था के लोगों को साथ में लेकर के एक स्वतंत्र ब्लड बैंक आने वाले 1 साल भर में हम उत्तर मुंबई में खड़ी करेंगे। और इसलिए आज हमने ये घोषणा की है कि चारकोप के अंदर हम अगले 1 साल के अंदर स्वतंत्र ब्लड बैंक, ये अपने द्वारा चलाई जाने वाली सारे जनता के लिए ऐसी एक ब्लड बैंक की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी साहब ने एक संकल्पना व्यक्त की थी कि 5000 से ज़्यादा इस कोरोना काल में रक्त की थैलियाँ इकट्ठी की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 31 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को साथ में लेकर के आज हमने 300 से ज़्यादा रक्त की थैलियाँ इकट्ठा करने का संकल्प लिया है और उसका लोगों ने रक्तदान जोर शोर से करना चालू किया है। आमदार ने यहाँ पे ब्लड बैंक की बात की, किस तरह का ब्लड बैंक होगा, क्या करेंगे? अगर सांसद जी के आदेश पर, सांसद जी के आह्वान पर 1 महीने के अंदर 5000 से ज़्यादा बोतल अगर खून का इकट्ठा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रख करके माननीय आमदार योगेश सागर साहब ने ऐसी अपनी भावना व्यक्त की है कि उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का अगर अपना ब्लड बैंक होगा तो आने वाले दिनों में आम जनों को जो यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, तमाम ब्लड बैंक में परेशान होना पड़ता है, न होकर के एक सेंट्रलाइज व्यवस्था होगी, लोगों को आकर के एक जगह इकट्ठा होकर के खून मिलेगा और दानदाता हमेशा से रेगुलर दान देते रहेंगे, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। कोरोना का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी सभी लोगों से यही विनती है, आने वाला समय बड़ा भयानक है। भयानकता को देखते हुए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ को धोना और बिना मतलब घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर तभी निकले बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि अगर 2022 में हमें जाना है, हमारे परिवार को लेकर के जाना है, तो कहीं न कहीं सरकार के बनाए हुए नियम कायदों को पालन करना पड़ेगा, दूरियां बनानी पड़ेगी, बिना मतलब के घरों से नहीं निकलना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा।